morning, everyone. Today we will start with a new topic in the fourth unit, and it is about difference between stock and supply. तो स्टॉक और सप्लाई के बीच में जो थोड़ा डिफरेंस है उसके बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे. Stock is the sum total of available amount of a good, and supply is the stock which a trader is able and willing to sell at a prevailing price and at a particular point of time. तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो किसी सेलर के पास या किसी प्रोड्यूसर के पास जो अवेलेबल रहता है उसको आप स्टॉक कह सकते हैं, जबकि जो सप्लाई रहता है वो उस स्टॉक में से कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है सेलर सप्लाई कर सकता है या फिर सेलर मार्केट में सेल कर सकता है उसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है. So supply can be that quantity of good from the available stock which a seller or producer is able to sell in the market at a particular price and at a particular point of time. तो स्टॉक में से जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो सेलर या प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए एबल है, उसके पास विलिंगनेस है उतना अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ गुड सेल कर सके, उसको आप सप्लाई कह सकते हैं. फ्रॉम एन अवेलेबल स्टॉक, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है. फ्रॉम एन अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, इफ द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग टू सेल 300 पैकेट्स, देन द सप्लाई ऑफ ऑयल इज 300 पैकेट. यहाँ पे सेलर के पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 500 पैकेट्स का है, जिसमें से उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस है कि वो 300 पैकेट्स सेल कर सके. सो जो सप्लाई रहेगा वो 300 पैकेट्स ऑफ ऑयल होगा. सो दिस डिटरमाइंस द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. स्टॉक यानी के टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट इज अवेलेबल विद द सेलर, while supply is that quantity of good which a seller is able and is having the willingness to sell the quantity in the market. So supply refers to that quantity of good which a seller is able and is having the willingness to sell in the market. यहाँ पे सेलर की एबिलिटी और विलिंगनेस है कि वो 500 ऑफ पैकेट ऑफ ऑयल में से 300 पैकेट ऑफ ऑयल मार्केट में सेल कर सके. इसलिए यहाँ पे जो 300 ऑफ पैकेट ऑफ ऑयल जो है वो सेलर मार्केट में सेल कर सकता है, इसलिए उसका सप्लाई जो होगा वो भी 300 पैकेट ऑफ ऑयल ही रहेगा. Hence, the availability of stock which determine the ability or to sell is called stock. तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स की, जिसमें से कुछ क्वांटिटी सेलर चाहे तो सप्लाई कर सकता है, उसको आप स्टॉक कह सकते हो. सो द स्टॉक रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड which determine the ability to sell is called stock, while the ability or willingness to sell at a given price and at a particular point of time is the supply. यानी कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उसमें से जितनी क्वांटिटी सेलर या प्रोड्यूसर जो है वो कैपेबल है, उसमें डिजायर है सेल करने की, उसको उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स को आप सप्लाई कह सकते हो, जिसे वो चाहे तो मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे और किसी निर्धारित वक्त पे बेच सकता है, उसको आप सप्लाई कह सकते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. यहाँ पे एक और डिफरेंस है स्टॉक और सप्लाई के बीच में. स्टॉक जो रहता है वो सप्लाई के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहता है, जबकि सप्लाई जो रहती है वो स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसलिए कभी सप्लाई जो है वो स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती. ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द पॉइंट व्हिच आर देयर इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. सो
आज मैं आपको थोड़ा फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं या फिर जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है, उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। जैसे डिमांड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसी तरीके से सप्लाई भी कुछ फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द सप्लाई। Price of the product. Price is an important determinant of supply. A producer for a profit and thus he or she supplies more when the price of a product rises and supply less when the price of a product falls. तो जैसे डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वैसे सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो उस वक्त जो सेलर जो रहता है वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है तो सेलर कम सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो प्राइस का डिटर्मिनेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रही या फिर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो सेलर जो है उस वक्त पे ज्यादा सप्लाई करेगा, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो उस वक्त सेलर या प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा। सो सप्लाई इज ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्राइस, because when the price of the product is increasing then the supply will be more, and if the price of the product is decreasing, at that time the supply will be less. So by that also you can consider that the price and supply is having direct relationship. Next point is factors other than price. तो प्राइस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को असर पहुंचाते हैं। So other factors is price of factors of production, cost of production. Supply is affected by change in production cost. For example, when rent paid to the owner of land, wage to the laborers decreases, the cost of production decreases. तो जो factors of production जो होते हैं, जो किसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनकी कॉस्ट भी सप्लाई को अफेक्ट करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो रेंट पेड टू ओनर या फिर वेजेस पेड टू लेबर से कनेक्टेड है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, एट दैट टाइम द सप्लाई विल एक्सपांड इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि उस वक्त जो सेलर रहता है उसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है। तो अगर जो फैक्टर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है और किसी प्रोडक्ट की प्राइस उस वक्त अनचेंज्ड होती है, देन द सेलर इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट एट दैट टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट दैट मोमेंट. So the same thing is stated here, that when the cost of production decreases, at that time profit increases if price of a product remain unchanged, and hence the seller is willing to sell at greater amount, and if the cost of production rises then the supply will contrast. तो अगर cost of production जो है वो डिक्रीज हो जाता है और उस वक्त किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अनचेंज्ड रहती है, यानी वो कांस्टेंट रहती है, तो उस वक्त सेलर के पास एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, और उस वजह से उस वक्त जो सप्लाई होती है वो बढ़ सकती है, या फिर सेलर जो है वो सप्लाई को बढ़ा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, if the cost of production rises or if it is increasing, at that time the seller may not be able to earn the profit. If the price of the product is also remaining constant,
but at that time the seller will not be able to earn the profit, and at that time the supply will contrast, यानी कि सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई को इनवर्सली अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होगा। सो दैट इज समथिंग which is affecting the supply other than price. Next point is related to level of technology. So when state of technology advances, time and efforts are saved. तो जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है वहाँ पे ज्यादा टाइम और एफर्ट का वेस्टेज कम होता है। Hence, greater amounts and better quality of goods are produced with same or lower cost. तो जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे जो भी गुड्स प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा लेवल मींस वो एक ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो भी कम कॉस्ट में। So if market price does not fall, then profit increases and seller are willing to sell more, then the supply will expand. तो जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है और जहाँ पे मार्केट प्राइस जो रहता है वहाँ डिक्रीज अगर कांस्टेंट रहता है तो सेलर जो है वो सप्लाई ज्यादा कर पाएगा, और वो भी बाय अर्निंग द प्रॉफिट। सो जहां पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, बिकॉज इफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज गुड then the production can be done at a lower cost, and because of that the seller is able to earn more profit. So the cost of production will not be there and the seller will be able to supply more quantity of the goods. So the level of technology is also affecting the supply, because if the level of technology is good in any country, then the production can be done at a lower cost and the seller is able to supply more quantity of good with that kind of technology. Such kind of cases can be found in the developed countries. ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, सेलर या प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई कर पाते हैं, और एंड दैट ऑल्सो बाय अर्निंग द फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. So the level of technology is also one of the factor which is affecting the supply. Okay, so I am going to explain you about the rest of the points which are affecting the supply. So price and other factors, that is level of technology. Instead of that, there are many, and cost of production, there are other factors which are also affecting the supply. So the other factors includes the cost of production, level of technology, and the third point is which is related to future expectation regarding the price. So this is also one of the factors that is affecting the supply. Future expectation about price affect the current supply of goods. If sellers speculate price of a product to rise in future, then they will contrast the supply in the present time period and build up the stock for the future and vice versa. तो सेलर का जो प्रेडिक्शन होता है, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखता है प्राइस के बारे में, उसके ऊपर से भी सप्लाई अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, the future expectation of price that a seller will speculate, that will also affect the price. तो यहाँ पे अगर सेलर ये स्पेकुलेट करता है, ये सोचता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो सेलर करंट सप्लाई जो है वो उसको थोड़ा कम रखेगा. Then he will contrast, he will reduce the current supply and will save the stock for the future period. So
at the time and in the future he can sell that particular product at higher price. तो जब कोई भी सेलर ये स्पेकुलेट करता है, ये सोचता है कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो वो करंट सप्लाई जो है वो उसको कम कर देगा, ताकि जब फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाए तब वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर सके. सो द prediction or the speculation about the future price will also affect the current supply. Next point is related to other factors. तो कुछ और फैक्टर्स भी है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. इसमें सप्लाई इंक्रीज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. तो जब फर्म्स जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं उनके नंबर्स यानी कि उनकी तादाद अगर बढ़ जाती है तो किसी भी गुड्स या कमोडिटी की सप्लाई बढ़ सकती है. व्हेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एग्जिस्ट, तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट पार्टी विच इज रूलिंग, it is also there and there is a stability in that particular ruling party, then also the favorability is there, the supply will increase. Natural condition remains conducive. तो जो वेदर कंडीशन है, जो नेचुरल कंडीशन होती है, वो भी अगर फेवरेबल हो तो भी सप्लाई इंक्रीज होता है. When efficient law and order mechanism is there and legal system exists, तो प्रॉपर लॉ और ऑर्डर सिस्टम एग्जिस्ट करता हो तो भी वो सप्लाई को फेवरेबली अफेक्ट करता है. When industrial relations are well maintained between owners and workers of production and marketing, तो जब अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो उन ओनर्स और वर्कर्स के बीच में जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, तो उनके बीच में अगर अच्छा रिलेशन हो तो वो भी फेवरेबली सप्लाई को अफेक्ट करता है और इस वजह से भी सप्लाई इंक्रीज हो सकता है. So supply decrease when the above factor act against the supply. तो अगर यही फैक्टर सप्लाई के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो सप्लाई डिक्रीज भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एडिक्वेट नंबर ऑफ फर्म्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में के, वो उतनी तादाद में अगर ना हो तो सप्लाई भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा. और अगर नेचुरल कंडीशन जो है वो सप्लाई के फेवरेबल नहीं है तो भी सप्लाई एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. इसके अलावा प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशन, वर्कर्स और ओनर्स जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके बीच में अगर प्रॉपर रिलेशंस नहीं है तो भी सप्लाई एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. सो these are the 2 points that are the factors which are affecting the supply.